हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सहायता से और परमेश्वर के ठहराए हुए समय पर हम फिर से अपने लोगों के साथ मिलकर उसके वचन में से और उसके परमेश्वर के भेद की बातों में से हम देखकर अपने जीवन को एनलाइटन कर सकते हैं। मैं इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं IMW के प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें अनुग्रह मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ बांट सकें। और आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, मैं एक छोटी प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती पिता, क्योंकि आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं। इस समय मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करती इस समय के लिए, और मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा इस समय आप कंट्रोल ले मुझ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा, और हर एक सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो, तेरी उपस्थिति हमारी सहायता करे, तेरा ज्ञान समझ बुद्धि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश हो। और प्रभु जो भी हम परमेश्वर पिता आपके वचन से जो भी समय हम सीखते हैं वो समय हमारे लिए डिलीवरेंस का, फ्रूटफुल होने का समय होने पाए। मैं धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के समय के साथ चलते हुए परमेश्वर की बातों में ग्रो कर रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर हमें समय के अनुसार, परमेश्वर हमें आवश्यकता के अनुसार हमसे बात करते हैं और अपने वचन से हमें ट्रेन करते हैं। आज जिस स्क्रिप्चर के पोर्शन को परमेश्वर ने मेरे हृदय में ड्रॉप किया कि मैं इन बातों में से, परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया कि कुछ बातों को जो हम मिलकर पवित्र आत्मा की संगति से सीख सकते हैं, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये पाया जाता है भजन संहिता साम 144 उसका पहला वर्स। मैं बात कर रही हूँ भजन संहिता साम 144 उसका पहला वर्स। ब्लेसेड बी द लॉर्ड माई रॉक हु ट्रेन्स माई हैंड्स फॉर वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। इस वचन में से ये पिछले 3 से 4 दिन से ये पर्टिकुलर वर्स मेरे मन में पवित्र आत्मा लगातार इसको प्रेरित कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर मनन कर रही थी और मैं इस बात पे ज़ीरो इन हुई कि आज मुझे इस बात के साथ में परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ समय सीखें। वचन में लिखा है, ब्लेसेड बी द लॉर्ड माई रॉक हु ट्रेन्स माई हैंड्स फॉर वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे हाथों को, इंग्लिश में लिखा है ही ट्रेन्स माई हैंड्स फॉर वॉर एंड माई फिंगर्स फॉर बैटल। इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं इस बात को सोच रही थी, जनरली इंग्लिश के अंदर वॉर और बैटल, आम आदमी ये सोचते हैं कि हम सब ऐसा कॉमनली सोचते हैं कि ये वन एंड द सेम थिंग है, ये एक ही बात है, वॉर एंड बैटल एक ही बात है। जनरली हम सोचते हैं कि ये इसका मीनिंग या इसका मतलब या इसकी समझ एक समान है। लेकिन अगर हम बारीकी से देखें और हम बारीकी से इसको डिक्शनरी के अंदर स्टडी करें तो ये बहुत स्पष्ट है कि वॉर जो होता है ये एक लंबे ड्यूरेशन तक और बहुत ही सोच समझकर रणनीति तैयार करके स्ट्रैटेजिकली और बहुत सारे प्लानिंग्स और बहुत सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। जबकि बैटल एक छोटे स्तर का युद्ध होता है और जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेस होती हैं, एक लिमिटेड कार्यक्षेत्र में होता है और ये कम समय का होता है। आप सोच रहे हैं मैं ये सब आपके साथ में क्यों बांट रही हूँ? इसलिए क्योंकि इन बातों का बहुत सीधा सीधा हमारे जीवन पर प्रभाव है और परमेश्वर इस समय हमें चाहते हैं कि हम परमेश्वर की बातों में इस तरह से बढ़ें और हमारी मन की आंखें इस तरह ज्योतिर्मय हो जाएं कि कोई भी युक्तियां जो शत्रु के हमारे जीवन के विरोध में है वो सफल ना हो सके। बैटल एक लंबे ड्यूरेशन, एक लंबे कालांतर में किया जाने वाला युद्ध होता है और एक
वॉर एक लंबे कालांतर में किया जाने वाला युद्ध होता है, और बैटल जो है वो एक छोटे समय का, एक छोटे कार्यक्षेत्र का युद्ध होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं एक वॉर के अंदर कई सारे छोटे 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 बैटल्स हो सकते हैं, या कई छोटे बैटल्स मिलकर एक बड़ा वॉर डिक्लेयर करते हैं। छोटे छोटे बैटल्स एक बड़े वॉर में रिजल्ट करते हैं। वॉर एक लंबे टाइम स्पैन पर चलता है, बैटल एक छोटे टाइम स्पैन पर चलता है। वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये दाऊद का भजन है जिसमें भजनकर्ता कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मेरे हाथों को, He trains my hands for war and my fingers for battle. Hand for war and fingers for battle. कभी कभी हमारे जीवन में ऑन एंड ऑफ हमारे फिंगर्स, जब हमारे फिंगर्स प्रॉपरली ट्रेन्ड नहीं होते और हमारे हैंड्स प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते, तो हो सकता है हम कुछ बैटल्स मिस करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें एक ऐसे वॉर में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है जिसे यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमारे लिए जीत लिया है। एक वचन जो हमें इससे उत्साहित करने वाला मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ आपके साथ में। ये वचन है रोमियो 8 का 37, जो रोमियो 8 का 37, जहाँ पौलुस कहता है इन सारी बातों में, क्या ऊंचाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, ये सारी बातों में हम मसीह के प्रेम के कारण जयवंत से भी बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स थ्रू क्राइस्ट जीसस हु लव्ड अस। वी आर मोर देन कॉन्करर्स, जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसे युद्ध का भाग है जो ऑलरेडी जीता जा चुका है यीशु मसीह में। यीशु मसीह ने एक युद्ध है, क्योंकि पहला कुरिन्थी उसका 50 जो अध्याय, पहला कुरिन्थी उसके 15 के 50 से लेकर के 57 तक एक फाइनल युद्ध के जीतने का जिक्र है, जहां पर लिखा है कि एक समय आएगा जब हम एक बीज के समान बोए जाएंगे, लेकिन हम वापस से नए शरीर में जीवित होंगे, और ये जो मॉर्टल बॉडीज हैं ये इमॉर्टल को पहन लेंगे और नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, और हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। और एक प्रश्न वहां पर पूछता है कि हे मृत्यु, तेरा पावर कहाँ रहा? ओ डेथ, वेयर इज योर पावर? एंड ऐसा लिखा है, ओ हेड्स, वेयर इज योर स्टिंग? मृत्यु की सामर्थ को यीशु मसीह ने हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए क्रूस पर 2000 साल पहले पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया है। अब हमें एक जय के उत्सव में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी इफिसियों के पत्री में उसके 6 अध्याय में हम जानते हैं कि क्यों लिखा हुआ है कि अपने युद्ध के सारे हथियार बांधकर स्थिर खड़े हो जाओ। युद्ध के सारे हथियार बांधकर, हम सब जानते हैं, जिसमें उद्धार का टोप, द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, जिसके अंदर द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, शील्ड ऑफ फेथ, और कमर पर ट्रूथ का बेल्ट, हमारे पैरों में गॉस्पल के जूते, और हमारे हाथ में द हैंड होल्ड्स द सोर्ड ऑफ स्पिरिट। लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, वो हमारे हाथों में होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें ट्रेन करना चाहता है, हमारे हाथों को और हमारे फिंगर्स को, हमारे हाथ को वॉर के लिए और हमारे फिंगर्स को बैटल के लिए। कभी कभी जब आज मैं मेरा टॉपिक है स्पिरिचुअल वूम के अंदर हम एक वर्ड जो हमारा ध्यान खींचता है वो है ट्रेनिंग। परमेश्वर का ट्रेनिंग, किस बात का ट्रेनिंग है? हमारे हाथ को वॉर के लिए और हमारे फिंगर्स को बैटल के लिए ट्रेन करने का प्रोसेस। और ये ट्रेनिंग या प्रिपरेशन या डेवलपमेंट या तैयारी या प्रोसेस, ये सब कुछ एक वूम्ब के अंदर, वूम्ब यानी जिसको हम आमतौर पर गर्भ कह सकते हैं, हम इसको जो लेडीज़ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, बिकॉज उनके पास ये एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। लेकिन आत्मिक वूम्ब की अगर हम बात करें तो वो सबके पास होता है, आत्मिक वूम, स्पिरिचुअल वूम। अब इस स्पिरिचुअल वूम क्या है? क्योंकि बाइबल का परमेश्वर, जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया,
क्या आप जानते हैं उसको सबसे पहली आशीष क्या दी? फर्स्ट ब्लेसिंग। फर्स्ट ब्लेसिंग। अगर हम आमने सामने होते तो मैं आपसे पूछ सकती थी कि व्हाट वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग, पहली ब्लेसिंग क्या थी? लेकिन क्योंकि हम दूर हैं और मे बी आप आंसर्स दे रहे हैं लेकिन वो मुझ तक नहीं आएंगी, वन साइडेड कम्युनिकेशन है, मैं आपको बताती हूँ। पहली ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आदम को दी वो था बी फ्रूटफुल। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। फलवंत हो और पृथ्वी पर भर जाओ। बी फ्रूटफुल। फ्रूट, परमेश्वर ने ये नहीं कहा बी सीडफुल, बीजवंत हो ये नहीं कहा, फलवंत हो कहा। इसका मतलब बीज परमेश्वर देंगे, बीज परमेश्वर का होगा, लेकिन फल लाना, उस बीज से लेकर के फल तक का प्रोसीजर, ये है ट्रेनिंग, ये है इंक्यूबेशन, ये है स्पिरिचुअल वूम्ब में होने वाली घटना। परमेश्वर इस समय इस बात को चाहते हैं कि हम में से हर एक आत्मिक रीति से मैच्योर हो, आत्मिक रीति से परिपक्व हो, आत्मिक रीति से ट्रेन्ड हो। हमारे हाथ जो हैं वॉर के लिए और हमारे फिंगर्स बैटल के लिए। कभी कभी हमारे फिंगर्स अगर ठीक से इक्विप नहीं है, हमारे जो फिंगर्स अगर उंगलियां ठीक से वो युक्त नहीं है, स्किलफुल नहीं है, अगर उनमें कमी है, तो हो सकता है जीवन में हमने कुछ बैटल्स हम हार गए हों। लेकिन कुछ बैटल्स का हारना ये बात नहीं कहता कि हम वॉर हार चुके हैं। इस बात को याद रखिए, वी मे हैव लॉस्ट सम बैटल्स बट वी हैव वॉन द बैटल, वी हैव वॉन द वॉर। वी मे हैव लॉस्ट सम बैटल्स। एक छोटे छोटे कुछ बैटल्स मिलकर एक फाइनल वॉर बनता है, और एक वॉर जो है वो यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है। जैसे मैंने वचन से बताया कि उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। एक जीते हुए युद्ध में हमें कहा है सारे हथियार बांधकर क्या खड़ो, सारे हथियार बांधकर खड़े हो जाओ, स्थिर रहो, ताकि उस दुष्ट के दिन में, ईवल डे में खड़े रह सको। हमें परमेश्वर ने दौड़ने के लिए, भागने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। सारे हथियार बांधकर स्टैंड फर्मली, स्थिर खड़े हो जाओ, स्टेडफास्ट, डिटरमिन्ड, स्थिर होने के लिए कहा है, ताकि ईवल डे, उस बुरे दिन का सामना कर सको। कौन सा बुरा दिन? क्या आपको लगता है हम बहुत अच्छे दिनों में रह रहे हैं? क्या ये संसार अच्छे दिनों की ओर चल रहा है? ये सब धोखे की बातें हैं कि अच्छे दिन आएंगे या शांति हो जाएगी या पीस हो जाएगा, या ये परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं और समय को पहचानो। परमेश्वर के लोगों के लिए जरूरी है कि हमारी आत्मिक आंखें, हमारा विजिलेंस शार्प होता जाए। हम में से कोई ये नहीं कह सकते कि मैं स्पिरिचुअली उतने मैच्योर या परिपक्व या सिद्ध हो चुकी हूं कि मुझे किसी प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, हम हर एक क्षेत्र में ग्रो करते हैं, हम हर क्षेत्र में सीखते हैं, हम हर क्षेत्र में बढ़ते हैं, क्योंकि जीवन का अर्थ है ग्रोथ। सिर्फ वही चीज नहीं बढ़ती जो मर चुकी है। जिस चीज में जीवन है वो बढ़ता है। जिस हमारे अंदर अगर मसीह का जीवन है, हम हमेशा एक स्तर से दूसरे स्तर, एक रेलम से दूसरे रेलम, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, एक लेवल से दूसरे लेवल पर हमेशा बढ़ेंगे। रैंक टू रैंक, लेवल टू लेवल, डिमेंशन टू डिमेंशन, वी कीप ग्रोइंग इफ वी हैव लाइफ ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि ग्रोथ इज द वेरी सिंबल ऑफ लाइफ। जीवन का लक्षण है ग्रोथ, बढ़ना। हम में से कोई ये नहीं कह सकता। हम किसी भी प्रोफेशन में हम जानते हैं, चाहे हम टीचर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, हर किसी को समय समय पर, अब ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी हो चुका है कि समय समय पर उन्हें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अटेंड करनी है, ताकि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में नए आने वाले तकनीक, नए आने वाले चैलेंजेस, नए आने वाले डिमांड्स, नए आने वाली नीड्स, नई आने वाली बातों के साथ इक्विप रहें, अनट्रेन्ड ना रहें। क्योंकि जो अनट्रेन्ड होंगे वो बैटल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इस बात को, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मैं तुझे और तेरे वंश को ये कनान की भूमि देने पर हूं, ये तेरा और तेरे वंश का होगा, वो वॉर था जिसका रिजल्ट परमेश्वर ने अनाउंस कर दिया था।
परमेश्वर ने उस वॉर का रिजल्ट, उसका फाइनल आउटकम, उस वॉर का नतीजा घोषित कर दिया था कि ये लैंड ऑफ कनान है, ये वो भूमि है, ये वो प्रॉमिस्ड लैंड है, ये वो वाचा का प्रदेश है, ये वो वाचा का भूमि स्थान है जिसे मैं तुझे और तेरी जाति और तेरे वंश को दे दूंगा। ये उस वॉर का घोषणा था, रिजल्ट था, परिणाम की घोषणा परमेश्वर ने कर दी थी। लेकिन फिर भी जो इज़राइल के, मतलब इब्राहिम का बेटा इसहाक या इसहाक का बेटा याकूब और उसके 12 जो बेटे थे, गोत्र बने जो इज़राइल के, उन्होंने यहोशू और मूसा, पहले मूसा की अधीनता में फिर यहोशू की अधीनता में, एक के बाद एक एई नगर को, यरीहो नगर को, ऐसे करके छोटे 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 बैटल्स को वो जीतते गए। कई बैटल्स उन्होंने जीते, कुछ बैटल्स में पाप के कारण वो हार भी गए। लेकिन क्या हुआ, कुछ क्षेत्र वो हारे, कई बार वो जीते। आकान का पाप हम जानते हैं, जब वो लोग उस नगर को, जो कि थोड़े से लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे, उनसे इजरायली हार गए। तब यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, हे परमेश्वर, बड़ी बड़ी जातियों को, बड़े बड़े सामर्थी लोगों को, बड़े बड़े योद्धाओं को तूने हमारे ही हाथों से हार का सामना दिया, हमें जयवंत किया, फिर ये थोड़े से लोगों को हम क्यों नहीं हरा पाए? क्यों इन मुट्ठी भर लोगों के आगे हमें हार का सामना करना पड़ा? तब परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि मेरी आज्ञा को तोड़कर पाप, आकान का पाप और ये सारी बातें, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने उन्हें एक वॉर, एक बड़े युद्ध का एक रिजल्ट दे दिया था कि इब्राहिम को कह दिया था कि तुझे और तेरे वंश को ये सारी जमीन मैं दे दूंगा, दे चुका हूं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको छोटे छोटे कई युद्धों में से यरीहो का युद्ध, उन्होंने यर्दन को पार किया, यरीहो को पार किया, ऐसे करके वो लोग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टेरिटरीज को वो जीतते जा रहे थे। छोटे छोटे बैटल्स को वो जीत रहे थे। कुछ बैटल्स में वो असफल भी हुए, लेकिन क्या हुआ, फाइनली वो वॉर जो परमेश्वर ने उनके लिए घोषणा की थी, वो लैंड उन्हें मिला, वो वाचा की जमीन, वो वाचा का प्रदेश, वो कनान का प्रदेश, वो प्रॉमिस्ड लैंड, उस पर इजराइलियों ने आकर डेरा डाला। उन्होंने तंबू वहां लगाया और तंबू के राइट साइड, लेफ्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट, सब जगह पर जैसा परमेश्वर ने उनको मैप दिया था, ब्लूप्रिंट दिया था, वैसे ही अपने गोत्रों को उन्होंने वहां सेटल किया। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए स्पष्ट है कि जिस वॉर में परमेश्वर ने हमें खड़ा होने के लिए कहा है, उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अनट्रेन्ड ना रहें। क्यों? क्योंकि हम एक ट्रेनिंग के अंदर होते हैं, तो हम, परमेश्वर उन युक्तियों के अकॉर्डिंग हमें तैयार करता है। अनट्रेन्ड होना किसी भी क्षेत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। अनट्रेन्ड होना किसी भी क्षेत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है। हर चीज डिमांड करती है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। परमेश्वर भी चाहता है कि उसके लोग ग्रो करें और ट्रेन हो। कैसे ट्रेन हो? दाऊद कहता है, तू मेरे हाथों को वॉर और मेरे फिंगर्स को बैटल करना सिखाता है। फिंगर्स, जब एक एक फिंगर अपना अपना रोल ठीक से प्ले करते हैं, एक एक उंगली अपना रोल ठीक से प्ले करती है, तो हम एक एक बैटल के ऊपर जयवंत होते हैं। कभी कभी हम निराश होते, हताश होते, गिरते हैं परमेश्वर के लोग, हम कुछ बैटल्स मिस भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम वॉर मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो वॉर ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया है। हमें तो जयवंत से भी बढ़कर बनाया है और हमें कहा है, युद्ध में स्थिर रहो, स्टैंड फर्मली इन द, ताकि उस बुरे दिन का सामना कर सको। ये ईवल डे क्या है? ये ईवल डे एक ऐसा, हम जिस समय में रह रहे हैं, मैं नहीं समझती कि ये ईवल डे में हम नहीं रख सकते, जहां पर कंफ्यूजन और धोखे के द्वारा शत्रु हमारे जीती हुई टेरिटरी को एनक्रोच या कब्जा करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें, आप सोच रहे होंगे, जब परमेश्वर ने ऑलरेडी एक युद्ध जीत लिया है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है, यीशु मसीह ने पाप और श्राप को खुल्लम खुल्ला तमाशा क्रूस पर बना दिया है, और यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से पार कर जीवन में ले लिया है, फिर हमें युद्ध में क्यों खड़ा किया? युद्ध में सिर्फ खड़ा किया है, स्थिर खड़े रहो। क्योंकि अगर हम खड़े नहीं रह पाते तो
जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अधिकार में दिया है वो हमारे हाथों से शत्रु छीनने की कोशिश करता है। ये हमारा जो ट्रेनिंग है वो इसलिए है कि हम स्पिरिचुअल वूम में, जब बेबी, एक छोटा बेबी वूम में होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो ग्रो करता है। कई बार परमेश्वर के लोग, इसको हम इंक्यूबेशन भी बोल सकते हैं, जेस्टेशन पीरियड भी बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड में कंसेप्शन से लेकर के बर्थ के बीच का टाइम होता है, जब एक बेबी कंसीव होता है और वहां से लेकर के उसका डिलीवर होना, जब वो वर्ल्ड में आकर हाय बोलता है, जस्ट जोकिंग, वर्ल्ड में आकर के वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाता है। कंसेप्शन से लेकर के डिलीवर होने के बीच का जो टाइम है, दैट इज जेस्टेशन पीरियड। और हम कई बार, परमेश्वर जब हमें वूम में रखता है, स्पिरिचुअल वूम, मैंने कहा कि स्पिरिचुअल वूम हर किसी के पास है, वेदर इट इज अ मेल पर्सन और फीमेल, हर किसी के पास आत्मिक वूम है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा बी फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का मतलब सिर्फ फिजिकल फ्रूटफुलनेस नहीं है, परमेश्वर हमें हमारे जीवन में आत्मिक रीति से भी फ्रूटफुल करना चाहते हैं। He said be fruitful and multiply। हमारे जैसे कई मेंटरिंग करने हैं हमें, हमारे जैसे कई लोगों को मेंटरिंग करके परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करना, मल्टीप्लाई करना है। एक विश्वासी से दूसरा विश्वासी, दूसरे विश्वासी से तीसरा विश्वासी, एक इवेंजलिस्ट से दूसरा इवेंजलिस्ट, एक पास्टर से दूसरा पास्टर, ट्रेन होते जाना है। ये सिलसिला रुकना नहीं है, ये हमें तैयार करना है, हमें लीडर्स को तैयार करने के लिए। परमेश्वर कहता फ्रूटफुल, और हम इस बात से अनजान हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रचार करती हूँ, मैं बहुत सुंदर गाना गाता हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मैं इतना सोफिस्टिकेटेड, मेरे पास सारे गुण हैं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी कोई मुझे नहीं जानता, मैं एक शेल के अंदर हूँ, कोई मेरी मिनिस्ट्री को नहीं पहचानता, कोई मेरी बातों को नहीं जानता। कई साल हो गए हैं कि मैं एक शेल के अंदर बंद हूँ। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक स्पिरिचुअल वूम में रखा है, प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं चाहता, क्योंकि समय पूरा होने पर परमेश्वर ने हर एक काम ठीक नियत समय पर, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को, वचन में लिखा है रोमन्स में, when the fullness of time came, when the fullness of time came, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, हमारे उद्धारकर्ता को इस पृथ्वी पर भेजा। परमेश्वर हर काम अपने समय के पूरा होने पर करता है, लेकिन कई बार हम धीरज खो देते हैं और हम अपने स्पिरिचुअल वूम्ब को के अंदर जो परमेश्वर हमारी ट्रेनिंग कर रहा है, हमारे हाथ को वॉर के लिए और फिंगर्स को बैटल के लिए ट्रेन कर रहा है, उस प्रोसीजर को नहीं पहचानते और हम जल्दबाजी करना चाहते हैं। जैसी जल्दबाजी साउल ने की, सैमुएल ने साउल से कहा तू मुझसे पहले गिलगाल को जा। इसका बैकग्राउंड मैं समझती हूँ, आप जानते हैं कि साउल को परमेश्वर ने इज़राइल का पहला राजा, बहुत हैंडसम, टॉल और बहुत ही वॉरियर काइंड ऑफ पर्सन था, एक्सलेंट, उसका प्रेजेंस महसूस होता था, दूर से दिखाई देता था, बाकी लोग उसके कंधे तक आते थे। इज़राइल का पहला राजा होने का आदर उसे मिला, परमेश्वर ने उस पर अभिषेक किया, किंग्स अनॉइंटिंग उसे मिली, पहली किंग्स अनॉइंटिंग साउल ने रिसीव की। लेकिन साउल ने, जब सैमुएल ने कहा तू मुझसे पहले गिलगाल को जा और वहीं ठहरे रहे, कितने दिन, फिर हम सामने होते तो हम डिस्कस करते, लेकिन हम दूर हैं इसलिए मैं आंसर्स बता रही हूँ। 7 days, वेट फॉर 7 days, वेट फॉर 7 days। कहने का मतलब ये नहीं है कि 7 days, आप ये समझिए बाइबल अंकों के अंदर भी मैसेज रखता है। 7 जो शब्द है वो अपने आप में कंप्लीशन, सिद्धता और परिपूर्णता का शब्द है, क्योंकि 7 जो है इब्रानी जो लेटर्स हैं, वो जो हिब्रू लेटर्स हैं, उनके साथ लेटर्स के साथ चित्र भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, और उनके लिए नंबर्स या गिनतियों का बहुत महत्व है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो 7 जो शब्द है वो परफेक्शन का है, कंप्लीशन का है, फुलनेस का है, फुलफिलमेंट का है, सिद्धता का है, परिपूर्णता का है। सैमुएल ने शाऊल को कहा 7 दिन वेट कर, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और आकर शांति के लिए सैक्रिफाइस या बलिदान करूंगा। और साउल ने 7 दिन वेट किया, लेकिन जब 7 दिन तक वेट करने पर उसे सैमुएल दिखाई नहीं दिया, उसे लगा मेरी क्या कमी है,
सैमुअल की क्या ज़रूरत है, वही ऑफर करेगा सैक्रिफाइस, वो ही करे तो सही है। मैं भी तो राजा हूँ, मेरे सिर पर एक ताज है, मेरे पास इतने लोग हैं, आर्मी है। और दूसरा कि धीरे धीरे लोग बेचैन हो रहे हैं, लोग मुझसे दूर जा रहे हैं, लोग मुझसे अलग हो रहे हैं, मेरी सेना कमज़ोर हो रही है। धीरे धीरे ये सेना कमज़ोर हो जाएगी तो शत्रु मुझ पर भारी हो जाएगा और हम हार जाएंगे। ऐसे नाना प्रकार के विचारों ने उसे ग्रिप कर लिया, उसके माइंड को। एक द्वार आप दिमाग का खोल कर दीजिए, एक द्वार खोल के दीजिए, वो शत्रु बिल्कुल तैयार है एक चेन ऑफ सीरीज ऑफ थॉट्स को आपके दिमाग में पुश करने के लिए। और ये सब कुछ क्यों, ये सब कुछ क्यों करता है? ताकि हमें हमारे पोजीशन से वो डिस्प्लेस कर दे, हमें हमारे परमेश्वर द्वारा दिए गए प्लान, पर्पस, डेस्टिनी और पोजीशन से वो शिफ्ट कर दे, उसमें से वो हमें हटा दे। शाऊल ने भी नहीं, सैमुअल ने कहा मैं निश्चय आऊंगा, मेरा इंतजार करना, और मैं आकर उस बलिदान को करूंगा, शांति, पीस ऑफरिंग सब कुछ करूंगा। शाऊल ने वेट किया। एक तरह से सैमुअल ने कहा मैं परिपूर्णता के समय में, जब समय पूरा होगा, जब ठीक उचित समय होगा, जब सिद्ध समय होगा, मैं आऊंगा। लेकिन जब 7 दिन में शाऊल ने सैमुअल को आते नहीं देखा, वो बेचैन हो गया। वो इसलिए बेचैन हुआ क्योंकि उसने उस वर्ड को अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दिया, उसने सिर्फ सुना। कई बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन सुनने से हम जानते हैं 4 तरह की भूमि और बीज, सिर्फ सुनने से और कंसीव ना करने से क्या होता है। उसने सिर्फ सुना, लेकिन उस वचन में जड़ नहीं पकड़ा जो सैमुअल ने उससे कहा था, वेट वेट वेट। हम में से कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, जब परमेश्वर हमें कहता वेट, हम धीरज खोते हैं। हमारे लिए दोनों ही काम ठीक नहीं है। जब परमेश्वर कहता एक्शन, तब हम रुक जाएंगे, सुस्त। फायर, सोचिए मिलिट्री में जाकर के शत्रु के सामने खड़ा होकर कमांडर का है फायर, और उसमें से एक व्यक्ति सोचने लग जाए करूं कि नहीं करूं, अभी करूं कि कल करूं, नहीं। और जब परमेश्वर कहता वेट, उस समय धीरज खो देना। परमेश्वर हमें, हो सकता है सालों पहले परमेश्वर ने आपको कुछ प्रॉमिसेस दिए हैं, हो सकता है सालों से आप एक प्रार्थना का जीवन जी रहे हैं, जिसको आपको लगता है मैं प्रार्थना करता कोई मुझे नहीं जानता, मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवा, मेरी बातों को ये इतना मेहनत का कोई फल नहीं दिखाई देता। कई बार हम अगर अलाउ करेंगे, शत्रु हमें समझने में फेल कर देगा। अधीर, धीरज, वेट जो परमेश्वर ने बोला है, उस वेट के आगे हमें वेट ही करना है। और जितनी ही सिचुएशन रेस्टलेस लगे, कई बार लगता है लोग हमसे दूर जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कई बार लगता है कि हम युद्ध में हार जाएंगे, शत्रु हम पर प्रबल होगा। परमेश्वर ने मुट्ठी भर लोगों से भी इजरायलियों को बड़े बड़े युद्ध में जय दी है। परमेश्वर के लिए कभी भी सेना का महत्व नहीं रहा। तो 300 लोग, थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग, कभी होम बलि लाओ, शांति का लाओ, सब मैं चढ़ावा, मतलब वो किंग था और उसने प्रीस्ट के ऑफिस को ओवरटेक किया। सैमुअल एक जज था, एक प्रॉफिट था, और किंग ने परमेश्वर के बिना परमिशन के उसने अपने रोल, अपने ऑफिस को छोड़कर दूसरे ऑफिस को ओवरटेक करने की कोशिश की। जब हम गलत ढंग से ओवरटेक करते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। जब हम गलत ढंग से ओवरटेक करते हैं, एक्सीडेंट होता है। जब हम दूसरे पोजीशन को लेना चाहते हैं बिना परमिशन के, तो क्या होता है? तो मैसअप होता है, गड़बड़ी, कंफ्यूजन को रास्ता मिलता है हमारे जीवन में। ठहरने को कहा जाए तो परमेश्वर ने यही कहा, सारे हथियार बांध कर खड़े रहो, क्योंकि खड़े नहीं रहोगे, कई बार क्या होता है, जैसे सपोज आप अपने घर के अंदर हैं और किसी ने आकर कहा कि कल ये घर खाली कर देना। आपने वो घर खरीदा है, सपोज 50 लाख 1 करोड़ दे के आपने कोई फ्लैट खरीदा है। किसी ने आके कहा कल ये फ्लैट में मेरा है, आप निकल जाओ यहाँ से। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं भाई साहब मैंने ये खरीदा है, प्लीज प्लीज प्लीज? नहीं, आप बोलेंगे मैं तो निकलूंगा ही नहीं, यहीं स्थिर रहूंगा, यहीं डटा रहूंगा, यहीं रहूंगा, क्योंकि ये मेरा लीगल राइट है। लीगली इसको मैं परचेज कर चुका हूं, इस पर मेरा लीगल राइट है, और ये जमीन, ये टेरिटरी, ये आशीष, ये ब्लेसिंग, ये कुछ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं किसी तरह से इसे छोड़कर शत्रु को इसे लेने का अवसर नहीं दूंगा। क्योंकि शत्रु आपको पुश करके आपकी चीजें नहीं ले सकता,
वो आपको प्रेरित करता है कि आप वो जगह छोड़कर चले जाएं और वो आपकी जगह पर कब्जा कर ले। इस बात को, आत्मिक बातों को समझना है। वो हमें प्रेरित करता है कि हम खुद दे दें, गिव अप कर दें, चाहे वो आपकी चंगाई हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो, चाहे आपके जीवन में मिनिस्ट्री हो, चाहे कई बार बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते कि परमेश्वर इनके पढ़ाई में ये अच्छा पढ़ाई करें या ये गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पे आ जाएं। बहुत सी बातें हैं, लेकिन एक स्टेज आता है जब हम बहुत दिनों तक हमारी प्रार्थनाओं के उल्टा असर देखते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो सिंसियर हो जाए और बच्चा और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम खुद ही अपना स्थान छोड़ देते हैं। हम कहते हैं लो अब ये तो सुधरने वाला है नहीं, इसके लिए प्रार्थना करना या इस विषय पे प्रार्थना करना या इस चंगाई के लिए प्रार्थना करना या इन बातों के लिए प्रार्थना करना या इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना मैं छोड़ देती हूँ। जब आप छोड़ देते हैं, आप अपनी जगह छोड़ देते हैं, तब शत्रु आकर उस पर अपना कब्जा लेता है, एनक्रोच करता है। वो आपको धक्का लगाकर आपका स्थान नहीं ले सकता। इतना परमेश्वर ने आपको ऊपर से नीचे तक आत्मिक युद्ध के हथियारों में तैयार कर दिया है कि आपको सब कुछ पहनकर खड़े रहना। वो आपको बहुत कोशिश करेगा। वो इधर से भी जलते तीर भेजेगा, उधर से भी जलते तीर भेजेगा, इधर से तलवार चलाएगा, उधर से तलवार चलाएगा, जमीन के नीचे से बाढ़ लाने की कोशिश करेगा, सिर के ऊपर से आंधी लाने की कोशिश करेगा, इस तरफ से विरोध आने की कोशिश करेगा, इस तरफ से झगड़े आएंगे, इस तरफ से रगड़े आएंगे, इस तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, उस तरफ से बहुत कुछ लाने की कोशिश करेगा, इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली, कि आप वो जगह छोड़कर चले जाए। और जब आप वो जगह छोड़ देंगे, वो उस पर कब्जा करेगा। वो हो सकता है आपकी चंगाई हो सकता है आपकी ब्लेसिंग्स हो सकता है आपका फैमिली, कोई भी विषय जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी विषय हो सकता है। आप अपने संतान के विषय में प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, और एक स्टेज आता है, लगता है जैसे सारा को जब एंजल ने बोला अगले वर्ष इस समय तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, तो लिखा है सारा लाफ्ड, सारा हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि कई वर्षों से लगातार निराशा का सामना करते करते एक व्यक्ति उस स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर उसको कोई भी नई प्रॉमिस मिलती है, उसको लगता है कि मैं इसको सीरियसली लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती। जैसे कई बार प्रॉमिसेस पूरे, उनको लगता है कई वर्षों से मेरे जीवन में प्रॉमिसेस पूरे नहीं हुए, तो वो अगली प्रॉमिस को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बार बार अपने आप को आशा दिलाती हूँ और अब मैं निराश नहीं होना चाहती, इसलिए मुझे कोई प्रॉमिस प्लीज मत दो। यही तो कहा था जो स्त्री थी, शुनेमिन स्त्री ने, उसने एलीशा से कहा मैंने तुझसे बेटा नहीं मांगा और तू मुझे ये बेटा, तूने बोला कि ये बेटे की आशीष तुझे मिलेगी। अब ये बेटा जो है वो सिर दर्द से मर चुका, अब तू जिला, तूने इसे दी, मैंने तुझसे नहीं मांगा, अब मेरे इमोशंस के साथ मत खेलो। कई बार एक व्यक्ति उस लेवल पे आता है जहां पर लगता है कि लगातार कई वर्षों से बातें पूरी नहीं होने से हम अपने आप को उस लेवल पे लेके आते हैं जहां पर हम कहते हैं अब हम निराश नहीं होना चाहते, सारा लाफ्ड। लेकिन तब दूत ने उसे कहा नहीं, ऐसा ही होगा। और उसने जब उस दूत की बात को कंसीव किया, कंसीव मीन्स कॉन्सीव, कॉन मीन्स टेक एंड सीव मीन्स सीड, किसी बीज को लेना और लेकर थाम कर रखना। कौन? सीव। सीव इज कमिंग फ्रॉम, सीव जो वर्ड है वो सीड से रिलेटेड है। कौन? सीव, कंसेप्शन, जिसको हम गर्भ धारण कहते हैं। कौन मतलब किसी बात को लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक हमारे पास चीज हमें दी गई है, वो हम लेते हैं। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया, एक वर्ड दिया, एक वचन दिया, एक विजन दिया, एक दर्शन दिया, एक बात है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है तेरी धर्मी की संतान आशीष पाएगी। आपको लगता है आपकी संतान आशीष में नहीं चल रही है, आप वचन के आधार पर उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन को हम लेते हैं। कौन? सीव, टेक एंड होल्ड। सिर्फ कैजुअली लेकर इधर नहीं रख दिया, लिया और उधर पटक दिया, नहीं, ऐसा सीड जर्मिनेट नहीं होता। टेक एंड होल्ड, थामे रखना सीड को। सीड कौन देगा? परमेश्वर, परमेश्वर के वचन से। और जब हम कॉन्सीव करते हैं, परमेश्वर का वर्ड, प्रॉफिटिक वर्ड
प्रॉमिस परमेश्वर के बाइबल से, अपने डिवोशन में, अपनी प्रार्थना में, अपने किसी दास या दासी के संदेश के द्वारा, अलग अलग सोर्सेस से जब परमेश्वर हमें एक वर्ड, एक सीड, एक वचन, एक बीज हमारी आत्मा में डालता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस बीज को लें और उसको थाम कर रखें, जैसे मरियम ने किया। जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ का धारण करेगी और तुझे इम्मानुएल रखना, तेरे बेटे का नाम, तब मरियम ने क्या कहा? तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। वो क्या कर रही थी? वो कॉन्सीव कर रही थी, वो वर्ड को रिसीव करके उसको होल्ड कर रही थी। वो उसको पुश बैक नहीं कर रही थी, वो उसको रिपेल नहीं कर रही थी, वो उसे रिबेल नहीं कर रही थी, वो उसे दूर नहीं कर रही थी। मन ही मन, कई बार हमारे एक्शंस ऊपर से हम्बल गुड 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 लगते हैं, लेकिन हम मन के अंदर, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार देख सकता है। हमारे मन का एक्सरे और सोनोग्राफी और एमआरआई सब कुछ परमेश्वर का वचन कर देता है। हमारे विचारों का एमआरआई परमेश्वर का वचन कर देता है। मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। उसने उस वचन को, सीड को लिया और होल्ड करके रखा, कॉन्सीव। जब रखा तो एक स्पिरिचुअल वूम्ब, स्पिरिचुअल वूम्ब के अंदर हम सब ट्रेन होते हैं। जब एक समय आता है परमेश्वर हमें संसार के सामने अपने काम के लिए खड़ा करता है, अनट्रेन्ड हालत में अगर हम जाएंगे, क्योंकि शत्रु हमेशा चाहता है प्री मैच्योर डिलीवरी, क्योंकि उसको मालूम है कि प्री मैच्योर बेबी जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएगा और उसका सर्वाइव करना भी मुश्किल होगा। इसलिए वो हमें धीरज खो देते हैं, हम जल्दी से ये काम कर ले, जल्दी से ये काम कर ले, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक रिदम का परमेश्वर, एक स्पीड का परमेश्वर, एक पेस का परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ साथ चलने में दोनों नहीं चलते। या तो हम धीरज खोकर आगे बढ़ जाएं, हम परमेश्वर से आगे नहीं निकल सकते, या परमेश्वर आगे निकल चुका है। परमेश्वर ने सैमुएल से पूछा तू कब तक रोता रहेगा साउल के लिए, तू कब तक रोता रहेगा पुरानी बातों के लिए? देख मैं तो आगे बढ़ गया, मैंने तो अपने लिए एक नया राजा दाऊद को अपने मन में चुन लिया, आगे बढ़ और अभिषेक कर। सैमुएल ने सोचा अरे प्रभु कैसे अभिषेक करूं? सैमुएल तो अभी भी, साउल तो अभी भी गद्दी पे बैठा है, राज कर रहा है, और उसे पता चल जाएगा उसके रहते हुए मैंने दूसरे राजा का अभिषेक किया, वो तो मुझे खत्म कर देगा। हम कई बार जिस बात को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, आत्मिक जगत में रिजेक्ट हो गया है, उसको हम कई बार फिजिकल रलम में तब भी दिखता है। आपको पता है साउल को परमेश्वर ने कहा अब ये राजा नहीं है, मैंने अपने मन के अनुसार दूसरा राजा चुन लिया है। सैमुएल को बोला कि तू कब तक रोता रहेगा, पिछली बातों को कब तक पकड़ कर बैठे रहोगे, पिछली असफलताओं के ऊपर कब तक चर्चा करोगे, पिछली निराशाओं को कब तक अपनी आपको उस खूंटी से बांध कर रखोगे, पिछली बातों में कब तक फंसे रहोगे? परमेश्वर तो आगे बढ़ चुका है, हम वहां भी रिदम लूज करते हैं। परमेश्वर ने कहा तू कब तक उस बात को लेकर बैठा रहेगा, देख मैं तो आगे बढ़ चुका हूं और मेरे साथ चलना है तो मेरे ही स्पीड पर चलना होगा। मैंने अपने मन के अनुसार एक नया राजा चुन लिया है, जा तू बढ़कर उसको अभिषेक कर। कई बार आपको जब परमेश्वर ने, आपको पता है जब साउल को परमेश्वर ने रिजेक्ट किया, वो स्वर्ग में रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन पृथ्वी पर फिर भी वो ऑफिस में था, वो फंक्शनिंग में था, वो राजा की गद्दी पर बैठा था कई वर्ष, कुछ नहीं तो लगभग मैं ये समझ सकती हूँ कि 15 वर्ष कम से कम उस घटना के, जब परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट किया उसके बाद भी कई वर्षों तक साउल उस गद्दी पर दिखाई दिया राज करता हुआ। तो क्या परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ? नहीं। जो आत्मिक जगत में हाँ और आमीन हो जाता है वो नियत समय पर फिजिकल रलम में मैनिफेस्ट होता है। डिक्लेरेशन वहां हो चुका है, डिक्री परमेश्वर के वचन से आत्मिक जगत में हो चुकी है, डिक्लेरेशन और डिक्री हो चुकी है, उसका मैनिफेस्टेशन अपने समय के पूरा होने पर पृथ्वी पर फिजिकल रलम में नेचुरल बातों में हमें दिखाई देता है। इसलिए नेचुरल बातें हम लिखा है वी डोंट वॉक बाय साइट वी वॉक बाय फेथ। अगर हम सिर्फ ये देखेंगे अरे साउल तो अभी भी गद्दी पे बैठा है, परमेश्वर कहता है कि ये राजा नहीं है, नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वो आत्मिक जगत में हाँ और आमीन हो चुका है और उसे पृथ्वी पर हाँ और आमीन होना ही पड़ेगा।
लेकिन वो अपने समय पर होगा। हमें परमेश्वर के बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। ना परमेश्वर से आगे निकलना है, ना उसकी स्पीड से पीछे रहना है। परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि तुम आगे बढ़ो और मेरे लिए नया राजा तय करो। पर साउल रिजेक्ट हो चुका था। कई बातें आपको पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, कई बातें आपको लगता है कि हम आज भी सेवा कर रहे हो सकता है, लेकिन कई बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में रिजेक्ट कर दिया है। फिर भी हम फंक्शनिंग में हैं, फिर भी हम कई हो सकता है कि शत्रु की ये चाल है कि ट्रेनिंग पूरा होने से पहले स्पिरिचुअल वूम में से हमें वो बाहर निकालना चाहता है। देखिए, हमें समझना है कि हमारे गिफ्ट्स, हमारे टैलेंट्स, हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यताएं हमें ऊंचे ऊंचे पदों पर, स्थानों पर ले जा सकती हैं। हो सकता है बहुत अच्छे आप सिंगर हैं, बहुत अच्छे आप प्रचारक हैं, बहुत अच्छा आप कोई प्रोफेशन में सक्सेसफुल हैं, आप ऊंचे ऊंचे पदों पर जा सकते हैं, लेकिन वहां स्थिर रहना ऊंचे पद पर वो चरित्र के द्वारा होता है। वो चरित्र के द्वारा। Anointing can take you up, gifts can take you up, but character will help you to stay stable. यही चीज परमेश्वर ने यूसुफ के साथ की। ऊंचे पद पर जाना, लेकिन उससे पहले वो वचन में लिखा है कसौटी पर, वो परमेश्वर ने उसको अपनी कसौटी पर कसता रहा उसके मोटिव्स को। परमेश्वर, आप सोच रहे हैं कई वर्ष बीत गए प्रभु, हम इस लिमिटेशंस में हैं, हम एक ही स्थिति में हैं, हम एक ही जगह रुक से गए हैं, हम कब बाहर निकलेंगे, हम कब कुछ कर पाएंगे, हमारी बातें कब संसार के सामने आएंगी। हो सकता है आपने बहुत सारे प्रकाशन लिखे हैं, ये बुक कब छप कर आएगी, ये सीडी कब तैयार होगी, या ये गीत कब बाहर आएंगे, या ये सेवा, ये ऑर्फनेज, बहुत सारी बातें आपके ड्रीम में हैं। आप हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट को स्थापित करना चाहते हैं, कई बातें परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है कई वर्षों पहले, लेकिन आप सोचते हैं ये कब होगा। परमेश्वर का वचन कहता है स्पिरिचुअल वूम्ब के अंदर है, हम ट्रेन हो रहे हैं, उचित समय पर परमेश्वर बाहर निकालेगा। और जब सिद्ध हो जाएंगे यूसुफ की तरह कसौटी पर कसकर, परमेश्वर हमारे मोटिव्स को चेक करता है, परमेश्वर हमारे मोटिव्स को चेक करता है। जैसे कि मैं बहुत सिंपल उदाहरण आपको बता रही हूँ, इन दिनों बहुत ज्यादा ऑनलाइन प्रीचिंग है, बहुत ज्यादा जगह जगह हर प्लेस में हो रहा है। अभी आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, लेकिन मेरे मोटिव्स को परमेश्वर जानता है। वो कोई व्यक्ति से हम छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। जब परमेश्वर हमें कोई असाइनमेंट, कोई प्रचार, कोई मौका आता है, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई एक है जिसकी आवश्यकता के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, और वो आवश्यकता परमेश्वर मेरे द्वारा अगर पूरा करना चाहता है और परमेश्वर मुझे अपना पार्टनरशिप देना चाहता है, तो मुझे रिफ्यूज नहीं करना है, अगर पॉसिबल है तो। कोई तो है जिसकी आवश्यकता के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको खड़ा किया है। कोई तो बात है, कोई तो वचन है, किसी के लिए तो आशीष है, किसी के लिए तो छुटकारा है, किसी के लिए तो जीवन है, किसी के लिए तो निराशाओं से बाहर निकलने के समय, किसी के लिए तो अंधेरों में से बाहर निकलने के समय, किसी के लिए तो जीवन में ज्योति या उजियाला होने का समय है। उसके लिए परमेश्वर अगर मुझे चाहता है कि मैं खड़ी हो जाऊं, तो मुझे परमेश्वर के साथ हाँ और आमीन में तैयार होना है, को-लेबरर्स। लेकिन शत्रु क्या चाहता है? जल्दबाजी में हमें खड़ा करना चाहता है ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि वो हमें जल्दबाजी में, तू तो बहुत टैलेंटेड है, तू बहुत गिफ्टेड है, तुम बहुत सुंदर गाते हो, तुम बहुत अच्छा प्रचार, तुम ये है वो है, वो जल्दी 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 तुम्हें वो टॉप में ले जाना चाहता है, ताकि जब तुम वहां से गिरो तो सारा संसार देखे। जब तुम वहां से गिरो सब देखें कि देखो परमेश्वर की दासी ने, परमेश्वर के दास ने कैसा काम किया है। ये उसकी योजना है, और परमेश्वर यही नहीं चाहता। हम अपने बच्चे को घर में डांटते हैं ताकि संसार में जाकर उसे लज्जित होना ना पड़े। हम उसे उठना, बैठना, खाना, पीना, बातचीत करना, संस्कार क्यों सिखाते हैं? हम उसे कई बार डांट सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जब वो ट्रेंड होकर बाहर जाए, परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, जब ट्रेंड होकर हमारे बच्चे बाहर जाएं, कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, लोग कहें कि ये बच्चे परमेश्वर के बच्चे बिल्कुल अलग हैं, ये बेस्ट है, ये अपने हर काम में वर्सटाइल हैं, ये एक्सेलेंट है। जैसे दानियल के लिए कहा गया कि स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस, उत्तमता की आत्मा और बुद्धि और प्रवीणता इसके अंदर वास करती। ऐसी बातें संसार हमारे बच्चों के लिए बोल सकता है अगर हम उन्हें घर पे ट्रेन करें तो।
परमेश्वर नहीं चाहता, शत्रु चाहता है कि हम जल्दबाजी में हमें उठाकर वो कहीं भी बड़े जगह पर खड़ा कर दे, ताकि जब वहां से पाप में, बुराई में और परीक्षाओं में गिर जाएं तो सबके सामने वो कह सके कि देखो ये परमेश्वर के दास और दासी, ये बाइबल पढ़ने वाले, ये प्रचार करने वाले, ये प्रार्थना करने वाले, ये सो कॉल्ड है, इनकी हालत देखो, और कईयों को ठोकर दिलाने का कारण बने। और परमेश्वर ये नहीं चाहता, इसलिए वो कहता ठहर जाओ, वेट। जैसे सैमुअल ने साउल को कहा वेट, मैं आऊंगा, सही समय पर आऊंगा, सब कुछ पूरा करूंगा, ठहर जाओ। परमेश्वर कहता है किसी के लिए आज वचन है, ठहर जाओ, ठहर जाओ। परमेश्वर गॉड विल शो अप, गॉड विल शो अप। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अभी ये अंत आ चुका है, लाल समुद्र सामने है, पीछे फिरौन की सेना है, अब तो मरना निश्चित दिखता है। लेकिन परमेश्वर कहता वेट, वेट। असंभव में भी संभव करने वाला परमेश्वर है। लाल समुद्र को दो भाग करके रास्ता देने वाला परमेश्वर है वो। He will show up। अगर उसने कहा है वेट, मैं आऊंगा, मैं निश्चित रूप से तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। कई बार मनुष्य हमें आशा दिलाते हैं और हमारी आशा तोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसने कहा है तो वो आकाश और पृथ्वी टलने पर भी उसका वचन जो है वो नहीं टलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर उस परमेश्वर की प्रशंसा करे जो स्वर्ग में है। जो पिता तुम्हारा स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा तब होगी जब आप सिद्धता से चलते हैं। इसलिए वो आपको स्पिरिचुअल वूम्ब के अंदर ट्रेन कर रहा है। ये एक एक्चुअली स्टडी है, स्पिरिचुअल वूम्ब एक डिटेल्ड टॉपिक है। मैं खुद सोच रही थी कि ये इतना बड़ा और वास्ट सब्जेक्ट है कि इसको एक थोड़े से समय के अंदर किसी के साथ शेयर करना बहुत कठिन है। बहुत से आपके मन में प्रश्न आएंगे जिसको मैं आंसर आज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेशन है। लेकिन मैं नहीं जानती, परमेश्वर ने इसी बात को 3 दिन से मैं जब टेरेस पर वॉक कर करके अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, यही ट्रेन योर, आई विल ट्रेन योर हैंड्स फॉर वॉर एंड आई विल ट्रेन योर फिंगर्स फॉर बैटल। यही दो लाइन इस पर मैं मनन कर रही थी। मैंने यही, अब मैं आपके साथ बहुत डिटेल में इस वास्ट सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हो सकता है प्रोफेटिकली जिसकी जो आवश्यकता है परमेश्वर आज उसको मीट करे। परमेश्वर ने कहा वेट, तो निश्चित रूप से वो अद्भुत काम करके वो प्रकट करेगा अपने आप को, अपने सामर्थ्य हाथ के द्वारा आपकी कठिन से कठिन, असंभव से असंभव परिस्थिति में वो अपने आप को प्रकट करेगा। आप कुछ मत सोचिए। सारा ने सोचा कैसे होगा, जब मैं यंग थी, फ्रूटफुल थी, जब सब कुछ मेरी बॉडी में अच्छा था तब तो हुआ नहीं, अब जब सारी अवस्था खत्म है तब कैसे होगा। कुछ मत सोचिए, अगर परमेश्वर ने कहा है होगा तो होगा। कैसे होगा इस बारे में विचार मत करो। परमेश्वर जानता है इस समय में मैस किलिंग इसलिए होती है कि कई बातें जो आपके अंदर है, आपके स्पिरिचुअल वूम में परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में आप एज ए प्रॉफिट बाहर निकले, हो सकता है आप एक प्रीचर बाहर निकल रहे हैं, आप एक पास्टर, एक लीडर, और हो सकता है आप किसी भी तरह से कुछ पावरफुल परमेश्वर के लिए प्रार्थना योद्धा बन के बाहर निकलेंगे। लेकिन शत्रु जानता है, इसलिए मास किलिंग करता है। आप जानते हैं कई बार कई जगहों पर एटम बॉम्ब्स या बॉम्ब्स के थ्रू कई बार चाहे हम इसको किसी भी टेररिज्म बोले, नक्सलिज्म बोले या कोई भी नाम दे, लेकिन एक घटना के द्वारा कई लोगों को मारा जाता है। एक बॉम्ब रखा जाता है, एक पूरा का पूरा शहर नाश होता है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि शत्रु को एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि उस जगह पर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर ने एक सामर्थ्य काम करके स्पिरिचुअल वूम में उसको ट्रेन करके एक पावरफुल वेपन, एक सामर्थ्य इंस्ट्रूमेंट, एक सामर्थ्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करने, उसे पता नहीं होता एग्जैक्टली। इसलिए वो अंदाज में सबको खत्म करता है। यही प्रिंसिपल उसने मूसा के साथ अपनाया। जब उसे पता था कि मोसेस एक डिलीवरर, एक छुटकारा दिलाने वाला, मिस्र से 430 वर्षों की भयंकर गुलामी से छुड़ाकर इजरायलियों को निकालने वाला एक लीडर आने वाला है, उसे पता नहीं था एग्जैक्टली कौन बच्चा है मूसा, कौन बच्चा है वो डिलीवरर। ठीक पता नहीं होने के कारण अथॉरिटीज के द्वारा ये मर्डर करने की स्पिरिट्स के अंदर काम करके फिरौन ने बोला, हर इजरायली जो मिडवाइफ्स थी उनको बोला तुम जाओ, जहां भी डिलीवरी कराओ, जहां भी बच्चे पैदा हों और जितने भी मेल्स हों यानी कि लड़के
उनको तो खत्म कर दो, लड़कियां हैं तो उन्हें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता था, ठीक ठीक नहीं पता था कि कौन बच्चा है जो इस पूरी कौम, इस पूरे राष्ट्र, इस पूरे देश, इस पूरी प्रजाति को 430 साल की पुरानी गुलामी से छुड़ाकर लेके जाने वाला है। कौन है पता नहीं चल रहा था, इसलिए सबको मरवाया, सबको मरवाया, सारे बच्चों को। सेम यही काम यीशु मसीह के टाइम पर हुआ। शत्रु को मालूम था कि उद्धार करता आएगा, उद्धार करता आएगा, उद्धार करता, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कौन है वो उद्धार करता, कौन से घर, कौन सी गली, कौन से स्त्री के वूम्ब से आने वाला है। इसलिए हेरोद को इस्तेमाल किया, और हेरोद ने बोला कि 2 साल के अंदर अंदर के सारे बच्चों को मरवा दो, लड़कों को। एग्जैक्टली नहीं पता था कौन है वो उद्धार करता, वो अगला राजा। इसलिए उसने इन जनरल मैसेकर, मास किलिंग, आज भी एक पैंडेमिक के द्वारा एक बड़ी देश की बहुत बड़ी जनसंख्या ने अपनी जान खोई है। इन बुराइयों के द्वारा शत्रु ये चाहता है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर ने आत्मिक वूम्ब में रखकर, आत्मिक गर्भ में रखकर परमेश्वर तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है, तैयार कर रहा है। उचित समय पर परमेश्वर उसे विस्फोटक रीति से बाहर लेकर आएगा, और वो एक बड़े काम के लिए परमेश्वर ने उसे अभिषेक और चुना है। ठीक ठीक पता नहीं होता कौन है, इसलिए वो एक बड़ी बड़े लोगों के झुंड को, एक पूरी पूरी जाति, एक पूरे पूरे देश, एक पूरे पूरे कौम, एक पूरे पूरे कहना चाहिए राज्य के देश, कई लोगों को इस पैंडेमिक, इस कोरोना के, कोविड के डिसीज में इस विश्व ने बहुत से लोगों ने जान खोई है, अपने जानों को गंवाया है। कई लोगों को, जब हिटलर ने यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा, उसमें उसको पता नहीं था, लेकिन कितने आने वाले साइंटिस्ट, कितने आने वाले डॉक्टर्स, कितने आने वाले भविष्य के आशीषित लोगों को उसने खत्म करने की कोशिश की। ऐसा हमेशा शत्रु ने किया। इसलिए हम ये बात जान के रखिए कि जो भी हम आत्मिक गर्भ में तैयार हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, परमेश्वर मेरे हाथों को वॉर के लिए और मेरे फिंगर्स को बैटल के लिए। बैटल्स हम कभी कभी छोटे युद्ध होते हैं, छोटे स्तर का युद्ध, कभी कभी हम हार जाते हैं, लेकिन जो मुख्य वॉर है वो ऑलरेडी यीशु मसीह में हम जीत चुके हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। और वचन कहता है कि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, हमें तो सिर्फ अपना अधिकार, अपनी टेरिटरी, अपना जो कुछ यीशु मसीह ने मुझे और आपको सौंप दिया है उसको थाम कर खड़े रहना है। नहीं, मैं नहीं यहां से हटूंगी। ये आशीषें, ये ब्लेसिंग्स, ये वचन, ये प्रोफेसी, ये विजन, ये वरदान, ये सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है। शत्रु हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है, अच्छा ठीक है तुम ले लो, मैं तो हार गई, अब मैं छोड़ रही हूं। नहीं, पकड़ कर रखना परमेश्वर का, स्टैंड फर्म, खड़े रहो, उस बुरे दिन का सामना करो, सिर्फ सामना करो। और वचन की तलवार, इस समय हमें जो एकलौता ऑफेंसिव, जो बाकी सारे डिफेंसिव है, अपने आप को बचाने के, हेलमेट से बचाव होता है, शील्ड से बचाव होता है, ब्रेस्ट प्लेट से चेस्ट का बचाव होता है, और कमर का बचाव होता है, जूतों से पैरों का बचाव, सारे बचाने वाले युद्ध है। आक्रमण करने वाला एक ही हथियार हमारे हाथ में है, आक्रमण करने वाला, और वो है वचन की तलवार। वचन की तलवार, उसे धार बनाए, तेज धार बनाए। वचन की तलवार, वचन की तलवार, वचन को बोले, वचन को रिलीज करे, वचन को डिक्री करे अपने लोगों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार में। हम कई बार देखते हैं लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे को बुरी बातें कहते हैं, कर्स करते हैं, अनजाने में, गुस्से में, इंपल्सिव होकर के कई बार। लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कहता है हम ब्लेस करने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, अरे करूं कि नहीं करूं। परमेश्वर का वचन कहता है ब्लेस करो, वचन को बोलो। वचन की तलवार एक ही हथियार दिया जो चलाने की है, बाकी सब बचाव का। आक्रमण करो शत्रु पर, वचन का आक्रमण, वचन का आक्रमण। चलते फिरते, उठते बैठते, परमेश्वर के वचन में लिखा है अपने बच्चों को वचन की तलवार की शिक्षा दो, और वचन को उनके हाथ पे बांध दो, उनके माथे पर लगा दो, उनके गले में बांध दो। चलते फिरते, उठते बैठते, उनके हृदय की पटिया पर लिख दो। वचन की तलवार से शत्रु का झूठ टूट जाता है। परमेश्वर, अगर मुझे और आपको इन दिनों आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, आप एक जगह आकर रुक चुके हैं, आप याद रखें, परमेश्वर ने आपको आत्मिक वूम में, स्पिरिचुअल वूम में आपको ट्रेन कर रहा है, और जब सही टाइम आएगा आप पूरी तरह ट्रेन होंगे। परमेश्वर आपको अपने पर्पस के लिए बाहर लॉन्च करेगा।
परमेश्वर का हम में से हर एक के लिए एक डेस्टिनी, एक पर्पस, एक योजना, एक सिद्ध बातें हैं जिसे हमेशा शत्रु कोशिश करता है हमें वहां से डिस्प्लेस करने की। लेकिन यदि हम स्थिर रहते हैं, हियाव रखते हैं कि मेरा ये ट्रेनिंग पीरियड है, मैं निराश नहीं होता, मैं आत्मिक वूम्ब में हूँ, मैं हर तरह से सिक्योर हूँ। मुझे आत्मिक वूम्ब में क्या होता है, आप आराम से रहते हैं और आप सिर्फ खाना पीना, नरिशमेंट, सब कुछ मदर से आपको मिलता है ऑटोमेटिक। आपको ना मेहनत करनी होती, ना रोटी बनानी होती है, ना कुछ भी नहीं करना। वूम्ब के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक सप्लाई होता है सब कुछ, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, करुणा पर करुणा, सुरक्षा पर सुरक्षा। परमेश्वर आपको भरपूर करके तैयार कर रहा है। उसके वचन में स्थिर और बलवंत हो जाइए, और परमेश्वर जब अपना समय पूरा होता है, परमेश्वर आपको अपनी कार्य और योजना के लिए निकालेगा। स्पिरिचुअल वूम्ब, हम सब एक स्पिरिचुअल वूम्ब में हैं। आइए हम प्रार्थना करें, मेरा समय समाप्त होता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आती मैं धन्यवाद करती। पिता परमेश्वर, आज की शाम आपने हमसे बातें की, अपने वचन के प्रकाश को दिया। हम में से हर एक प्रभु ट्रेंड हो रहे हैं, हमें सीखने की जरूरत है, हम तैयार हो रहे हैं, हम आत्मिक रीति से मैच्योर और परिपक्व होते हैं। परमेश्वर आप हमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम सिद्ध बने, हम प्रभु मैच्योर हो जाएं, यूसुफ के समान प्रभु, जिसने पहले हर एक बातों में सीखा, समझा, स्थिर हुआ, फिर भी परमेश्वर के साथ दुख में भी परमेश्वर के साथ लिपटा रहा, और जब ऊंचाई पर गया उसका चरित्र उत्तम चरित्र रहा, और उस चरित्र के कारण वो उस स्थान पर बना रहा। परमेश्वर आप हमें उत्तम चरित्र के साथ तैयार करना चाहते हैं, आप हमारे गिफ्ट्स को हमारे चरित्र के साथ सुसज्जित करना चाहते हैं। परमेश्वर हम में से हर एक जो सुनने वाले भाई बहन हैं, उनके जीवन पर मैं ब्लेसिंग को बोलती, कठिनाई, सकेती, संघर्ष, निराशा, दुख, चिंता, हर एक बात में उनको तेरा प्रगट प्रमाण मिलने पाए, तेरी उपस्थिति, तेरा सहायता, तेरा अनुग्रह उन्हें घेर ले। हर एक के जीवन में एक बड़ा छुटकारा, चंगाई, अनुग्रह, आशीष बोलती। आज की शाम के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से मैं IMW के टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया। मैंने बताया कि हर एक अपॉर्चुनिटी को मैं परमेश्वर की ओर से दिया गया असाइनमेंट समझती हूँ, और मैं नहीं जानती कोई एक भी व्यक्ति है जिसने आज की शाम यदि परमेश्वर के वचन से छुटकारा, चंगाई, आशीष पाई है। हमारा काम परमेश्वर यीशु मसीह में फलवंत है। परमेश्वर ने आपको फ्रूटफुल होने के लिए कहा है। वूम में से जब हम निकलेंगे हम फलवंत होंगे, बलवंत होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।